ये बताइए कि सिल्वर ईटीएफ में एक इन्वेस्टर किस तरह का एक एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है, और अगले 5 साल को लेकर के आप लोग को की क्या उम्मीद है सिल्वर ईटीएफ की रिटर्न की? क्योंकि रिस्क की तो हमने बात कर ली, अब रिटर्न की बताइए कि रिटर्न कैसा दिया है अभी तक, कैसा रह सकता है? आप रिटर्न को लेकर के क्या समझाना चाहेंगे एक इन्वेस्टर को? तो चांदी के भाव अगर हम पिछले 20-30 सालों में देखें तो काफी वॉलेटाइल रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी बताया। और पिछले चार चार सालों में भी अगर हम देखें तो 2020 में रिटर्न्स अच्छे थे, फिर 2021, 22, 23 में थोड़े धीमे रिटर्न्स थे, और उसके के कारण जनवरी 2022 से लेकर 2023 में जो सिल्वर ईटीएफ आया तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था, लोगों का क्लियर रिटर्न नहीं था। 2024 में रिटर्न अच्छा है। अगर हम अगले 5 साल की बात करें तो जो सिल्वर के एप्लीकेशन है वो बढ़ने के कारण, और सिल्वर की जो डिमांड सप्लाई है, सप्लाई करीबन 1,000 मिलियन आउंसेस पिछले 10 सालों से स्टेडी है, सप्लाई बढ़ नहीं रही है। पर जो डिमांड है वो नए एज बिजनेसेस जैसे कि सोलर के कारण, जो 1,000 मिलियन आउंसेस के आसपास स्टेडी डिमांड था 2015 से 2021-22, वो पिछले 3 सालों में बढ़कर आज 1245 मिलियन आउंसेस हो चुका है। तो उसके कारण जो डेफिसिट आया है, ये डेफिसिट अगर कंटिन्यू होता है और डिमांड अगर स्ट्रांग रहती है तो सिल्वर का जो आउटलुक है वो अच्छा हो सकता है। प्राइसेस या रिटर्न प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, और हर साल रिटर्न बनेगा ऐसा नहीं है। कभी थोड़ी मंदी, कभी थोड़ी तेजी, कभी बहुत ज्यादा तेजी भी आ सकती है, कभी बहुत ज्यादा मंदी भी आ सकती है, तो ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। पर हाँ, हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां पर शायद यूएस में मनी प्रिंटिंग हो और चाइना की डिमांड भी बढ़े, चाइना में स्टिमुलस पैकेज आए। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो सिल्वर में जो 5% आपका निवेश है वो आपको एक डाइवर्सिफिकेशन भी दे सकता है और वेल्थ क्रिएशन का एक मौका भी दे सकता है। चंद्र सर, आपका रिएक्शन? कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चांदी जो है वो दिवाली तक 1 लाख के लेवल्स पर होगी, 1 लाख को क्रॉस करेगी। आप इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे? 9% की ड्यूटी कट नहीं होती तो अभी पहुंच चुके होते 1 लाख पे भारत में। पर डिफिकल्ट है, मुश्किल है कहना कि दिवाली तक क्या होगा। बट हाँ, डिमांड सप्लाई की अगर गैप रहती है तो जो अपटिक है वो सिल्वर में जारी रह सकती है। पर हम कभी भी शॉर्ट टर्म का नहीं सोच सकते और उसी हिसाब से पोर्टफोलियो नहीं बना सकते। आपको एक पोर्टफोलियो एलोकेशन करना है, और अगर मार्केट नीचे आता है तो और पैसा लगाना है सिल्वर में। लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो सिल्वर ने 2011 में $50 का स्तर टच किया था 2011 में, और आज $32 पे है। तो वो अगर वापस स्तर आना है तो यहाँ से अपसाइड हो सकता है, पर कब होगा, कितनी मात्रा में होगा, उसके पहले कितना गिरेगा नहीं गिरेगा हमें किसी को पता नहीं है। तो इसीलिए आप एक एलोकेशन कर कर पेशेंटली उसमें निवेश रखें, और अगर नीचे आता है तो और यूनिट्स इकट्ठा कीजिए। आपको अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ सिल्वर, अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ सिल्वर मिलेगा अगर सिल्वर अपने उच्चतम स्तर को छूता है जो 2011 में उसने छुआ था। तो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, पर हाँ, आपके पास एलोकेशन होना चाहिए। वो एलोकेशन किस तरीके से करे, कब करे, आपको जो जो एडवाइजर है वो आपको सही तरीके से पूरे आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए बता पाएगा, और इसलिए आपका एडवाइजर होना जरूरी है फाइनेंशियल मार्केट्स में। शुक्रिया। चेतन सर, वैसे दिवाली में चांदी के सिक्के जो हैं बतौर गिफ्ट भी दिया जाता है, लोग अपने घरों के लिए भी खरीदते हैं चांदी के सिक्के। तो ये दिवाली फैक्टर में आपको लगता है कि अब इंडियन इन्वेस्टर जो है वो चांदी के सिक्कों की जगह सिल्वर का ईटीएफ खरीदे? वो आपको लग रहा है बेहतर शुभ निवेश होगा? खरीद सकते हैं, जो कि चांदी के दिए, चांदी के यूटेंसिल्स, चांदी के जो आपके उसको कुछ चीजें होती है जिसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, जिसकी जो फिजिकल वैल्यू होता है। अगर चांदी के दिए चाहिए, चांदी की थाली चाहिए, तो वो तो रहेगी और उसका डिमांड भी रहेगा। पर हाँ, फाइनेंशियल निवेश के में जो लोग आजकल निवेश करें, जैसे कि आज SIP, इक्विटी SIP 23,000 करोड़ प्रति माह, प्रति मंथ है। तो क्या चांदी में हम 500 करोड़ प्रति मंथ, 200 करोड़ प्रति मंथ भी पहुंच सकते हैं? हाँ, पहुंच सकते हैं। तो मैं ऐसा ही कहूंगा कि दिवाली में भी आप अगर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो चांदी सही है। ये रिप्लेसमेंट नहीं है फिजिकल चांदी के लिए। अगर आपको दिए वगैरह खरीदने तो ऑफकोर्स दिवाली में वो हम करते हैं, सभी करते हैं। पर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में अगर आपके पास इक्विटी सिप है तो आपके साथ साथ चांदी और गोल्ड की भी सिप होनी चाहिए, तो आपका एसेट एलोकेशन बना रहे। सो ईटीएफ में भी सिप किया जा सकता है क्या? मुझे लगता था ईटीएफ आप बाजार के रियल टाइम के भाव के हिसाब से, जैसे आप स्टॉक्स खरीदते हैं, आपके पास एक डीमैट होना चाहिए और आप ईटीएफ खरीद सकते, बेच सकते हैं। तो आपने बोला सिप, क्या हम ईटीएफ में सिप कर सकते हैं? ब्रोकरेज हाउसेस जो आपके प्लेटफॉर्म्स है वो आपको एक मौका देते हैं कि आप एक पर्टिकुलर मंथली या पर्टिकुलर वीकली, डिपेंडिंग ऑन कौन से ब्रोकरेज है, आप वो
एक्सचेंज में डाल सकते हो और आप ले सकते हो एज अ एसआईपी, सिस्टमेटिक इक्विटी प्लान। अगर आपको म्यूचुअल फंड के ट्रेडिशनल वे से एसआईपी करना है तो जो सिल्वर ईटीएफ के जो फंड ऑफ फंड होते हैं उसके द्वारा आपको करना पड़ेगा। जो फंड ऑफ फंड सिल्वर ईटीएफ में ही निवेश करते हैं और काफी पॉपुलर भी है। तो अगर आपको, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर आपको एसआईपी ही करना है तो सिल्वर में निवेश करने के लिए आपके पास फंड ऑफ फंड होते हैं जो सिल्वर फंड ऑफ फंड सिल्वर ईटीएफ में ही निवेश करते हैं। ये जो फंड ऑफ फंड है ये म्यूचुअल फंड के जैसे ही आपको डे एंड एनएवी मिलते हैं, म्यूचुअल फंड के जैसे ही आप उसमें निवेश करते हो और उसी उसी के तरह आपको उसमें एसआईपी भी आसानी से आप कर सकते हो। फंड ऑफ ओके, फंड का टैक्सेशन ईटीएफ के टैक्सेशन से थोड़ा अलग है। फंड ऑफ फंड में आपको 2 साल रुकना पड़ता है, ईटीएफ में आपको 1 साल रुकना पड़ता है, उतना ही अंतर है। ठीक है। और फंड ऑफ फंड के लिए मुझे डीमैट की ज़रूरत नहीं है, पर मैं ईटीएफ में निवेश करूंगी, चाहे मैं सिप करूं या ईटीएफ में निवेश करूं, डीमैट चाहिए। ओके, सो बिफोर आई क्लोज इन आवर कॉन्वर्सेशन, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन कि आपको लगता है चांदी में निवेश करना चाहिए अभी, इस डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अभी चांदी एकदम रिकॉर्ड हाइस पर है, क्यों कोई चांदी में निवेश करे अभी? बाजार में रिकॉर्ड हाइस पर है, पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज भी 35% अपने जो 2011 के प्राइस से उससे कम है और जो डिमांड सप्लाई है वो काफी स्ट्रांग है। तो आपके पास एक पर्टिकुलर परसेंटेज जरूर होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा 5% अगर आपको रखना है और वो रखना भी चाहिए तो 2.5% के साथ आप शुरुआत कर सकते हो और फिर जैसे जैसे अगर मार्केट नीचे मौका देता है तो आप एवरेज भी कर सकते हो। तो डेफिनेटली चांदी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आज बहुत कम मौके हैं बाजार में। अगर हम इक्विटी मार्केट्स में भी देखें तो पिछले 4 सालों की जो रैली आई है उसके बाद मौके कम हो चुके हैं। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का मौका मिल रहा है तो गोल्ड और सिल्वर में जरूर डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। गोल्ड अपने उच्चतम स्तर से काफी ऊपर बढ़ चुका है, पर चांदी आज भी 2011 के स्तर से अंतरराष्ट्रीय बाजार में नीचे होने के कारण और डिमांड सप्लाई स्ट्रांग होने के कारण आज आपके पास पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बिल्कुल। ओके, सो 2011 जैसा कि चिंतन ने हाईलाइट किया था, $50 इसका उच्चतम स्तर था और उससे तो अभी नीचे ही है, $30-31 के आसपास है, यानी काफ़ी फील्ड बहुत बड़ा है चांदी के लिए भागने का। तो इसे समझने की ज़रूरत है और इस दिवाली में चांदी की चमक को थोड़ा सा नए अंदाज में लाने का भी मौका हो सकता है।